एक सुंदर से जंगल में बहुत से सुंदर सुंदर पक्षियों का बसेरा था। उसी जंगल में एक टुनटुनी चिड़िया अपनी बेटी टोनी और अपने शराबी शौहर कालू कौवे के साथ एक छोटी सी झोपड़ी में रहा करती थी। टोनी बहुत ही गरीब चिड़िया थी। वो दूसरों के घरों में सफाई का काम किया करती थी, जिसकी वजह से उसे थोड़ा सा अनाज मिल जाता था और वो उस पर गुजारा किया करती थी। उसका शराबी पति दिन रात शराब पीकर सोया रहता था। एक बार की बात है कि जब शाम से लगातार बारिश हो रही थी तो टोनी अपने स्कूल से भीगती हुई घर वापस आती है। अरे टोनी बेटा, तुम बारिश में भीगती हुई स्कूल से क्यों आई हो? तुम्हें पता है कि बारिश में भीगने से तुम्हारी तबीयत खराब हो जाती है। मुझे कहीं रुक जाना चाहिए था बेटा। अरे मम्मा मम्मा, मैं तो रुक गई थी, लेकिन बारिश ही बहुत देर से हो रही थी और रुकने का नाम भी नहीं ले रही थी, इसलिए मैंने सोचा कि घर चली जाऊं। कहीं आप मेरा इंतज़ार ना कर रही हो। अरे मम्मा, पिछली बार आपने मुझे वादा किया था कि आप मुझे रेनकोट देगी, आपने नहीं दी। हाँ बेटा, मैंने तुम्हें कहा था, इस बार मैं तुम्हें ज़रूर ले कर दूंगी। और जाओ अब अपने जिस्म को साफ कर लो, वरना तुम्हारी तबीयत ज़्यादा ख़राब हो जाएगी। ये कहकर टूनी चिड़िया अपने कमरे में चली जाती है और टुनटुनी चिड़िया अपने शराबी पति के पास जाती है और उससे कहती है, अरे सुनिए ना मुझे, आप कब से सो रहे हैं? उधर टुनटुनी बेचारी सारा दिन बारिश में भीगती रही है। मैंने उससे वादा किया था कि मैं तुम्हें रेनकोट कर दूंगी, लेकिन मेरे पास इतने पैसे कहाँ हैं? सारे पैसे तो आप अपने शराब पर खर्च कर लेती हैं। अब मैं क्या करूं? ये सुनकर कालू कौवे को बहुत ही गुस्सा आता है और वो जल्दी से उठता है और टुनटुनी चिड़िया से कहता है, अरे खबरदार, जो मेरे शराब के बारे में तुमने एक बात पी की, चलो जाओ, निकल जाओ यहाँ से। टुनटुनी चिड़िया ये बात सुनकर रोने लग जाती है और वहाँ से चली जाती है। इन पर बारिश होने की वजह से जंगल में सैलाब की सूरत हाल पैदा हो चुकी थी। पंछियों के घर पानी में डूबने लग गए थे। टुनटुनी चिड़िया के घर की छत टिपकने लग गई थी, जिसकी वजह से उसके घर में पानी का बहाव बहुत ही तेज हो गया था। अरे मम्मी मम्मी, क्या हम इस बारिश के पानी में डूबकर मर जाएंगे? नहीं बेटा, हम लोग नहीं मरेंगे, हमें तो कुछ भी नहीं होगा। तू क्यों डर रही है बेटा? टुनटुनी चिड़िया अपने पति कालू कौवे को जगाने की बहुत कोशिश करती है, लेकिन उसने इतनी शराब पी ली थी कि वो उठने का नाम ही नहीं ले रहा था। टुनटुनी चिड़िया अपनी बेटी टूनी को पानी से बचाकर रखे हुए थी। पानी इतना ज़्यादा हो जाता है कि वो सब इसमें डूबने लग जाते हैं। तभी कालू कौवे की आंख खुल जाती है और वो कहता है, अरे ये सब कैसे हुआ और तुमने मुझे जगाया क्यों नहीं? अरे कालू कौवे बेशर्म, मैंने तुम्हें कितना जगाया, लेकिन तुम तो घोड़े बेचकर सोए हुए थे। अरे टुनटुनी चिड़िया, मुझे माफ़ कर दो, मैं आज के बाद कभी शराब नहीं पीऊँगा। और टूनी बेटा, और तुम मेरी पीठ पर बैठ जाओ, मैं तुझे बचाता हूँ। और टुनटुनी चिड़िया, तुम बाहर जाकर देखो, शायद कोई निकलने का रास्ता निकल आए। टुनटुनी चिड़िया किसी भी तरह करके घर से बाहर निकल जाती है। तभी उसकी नज़र एक लकड़ी पर पड़ती है। वो लकड़ी के पास जाती है और उस पर जाकर बैठ जाती है और फिर कालू कौवे को आवाज़ देती है, अरे सुनिए कालू कौवे, मुझे एक लकड़ी मिली है, आप किसी भी तरह करके घर से बाहर आ जाइए। टुनटुनी चिड़िया की आवाज़ सुनकर कालू कौवा अपनी पीठ पर टुनटुनी चिड़िया को बिठाए हुए बाहर निकलता है और लकड़ी के करीब आता है। इसी तरह वो तीनों लकड़ी पर बैठ जाते हैं और एक सुरक्षित जगह पर चले जाते हैं। तभी वो बाढ़ की कैद से निकल आते हैं।